एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एनबीएस पब्लिक स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। बेसिकली मैं आपका कंप्यूटर टीचर हूं, लेकिन कंप्यूटर 9th और 10th के लिए मैं पढ़ाता हूं। उसमें एक पार्ट है 9th और 10th में पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो हमने इसको पढ़ा, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन नाउन पढ़ा, तो नाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है इसका वर्ब का। वर्ब होता क्या, बेसिकली इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब बेटा कोई क्रिया होती है। क्रिया, अब क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? दो होते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में हम डिवाइडेशन हुआ, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आया और मोडाल वर्ब आया। ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू बी टू बी, टू हैव, टू डू आ गया। और मोडाल वर्ब में आप जब बेसिक पढ़े होंगे तब उसमें आपको दिखा कैन, कुड, मे, माइट, विल। ठीक, विल यहाँ पे क्यों आया, इसके बारे में हमने आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर पढ़ाया था वहां पे आपको विल के बारे में डिटेल में बताया हूँ। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आइए बताते हैं आपको विल क्या। ठीक, अब जैसे टू बी, टू बी में हमने क्या किया? टू बी में इज, आर, एम, वाज, देयर, बीन, बीइंग आ गया। टू हैव में हैज, हैव, हैड, हैविंग आ गया। टू डू में डू, डज, डिड आ गया थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गया। फिर हमने मेन वर्ब में आया। मेन वर्ब हमारी तीन होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, राइट। लेकिन यहाँ पे जब पांच हमने देखा है तो उसका भी आपको कोई ना कोई मतलब ही है बेटा। पांच फॉर्म मेन वर्ब को कैसे हुआ? एक होता है स्पीकिंग, जब हम जीरन यानी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। स्पीक्स होता है, स्पीकिंग और स्पीक्स, यानी पांच हो जाते हैं। अब यहाँ पे सी एच, एस एच, एस एस ओ, जिस वर्ब के लास्ट में ये होता है उसे ईएस लगाना होता है। मतलब जिस वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस ओ रहेगा उसके लास्ट में ईएस लगाना पड़ेगा, राइट। वर्ब जब जिरंड फॉर्म में नाउन के साथ यूज होगा, नाउन के रूप में यूज होगा, आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी यहाँ से प्रयोग, ठीक है, फिफ्थ से प्रयोग होता है तो आईएनजी का प्रयोग होता है। फॉर्म में होगा, ठीक है, आईएनजी में होगा। जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सुनना, ये सब क्या होंगे? आईएनजी के फॉर्म में यूज होंगे, राइट। यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म में यूज होगा। देन फिर हम आते हैं कि वर्ब्स एज ए नाउन। वर्ब नाउन कब होता है? ये आपको बताया, आईएनजी फॉर्म में जब प्रयोग होगा तो वर्ब नाउन के रूप में होगा, आईएनजी लगेगा। तो देखिए क्या है, दौड़ना अच्छी आदत है, ठीक। दौड़ना क्या हुआ आपका? रनिंग इज ए गुड हैबिट, राइट। यहाँ पे कर सकते हैं रनिंग इज ए गुड हैबिट, बट इसका एक और कहते हैं इट इज गुड हैबिट, और इट इज गुड हैबिट। यहाँ पे हम और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? इट इज गुड हैबिट टू रन होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा? इट इज गुड हैबिट, इट किसका प्रयोग? इट का प्रयोग क्या? टू, देखिए टू में भी यही होगा, टू रन एक गुड हैबिट, दौड़ना एक अच्छी आदत है। सारी फॉर्म का क्या हुआ? फॉर्म। जब भी एक नाउन यूज होता है, मतलब जब नाउन के रूप में यूज होता है उसमें जीरन, उसे क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं, राइट। जब हम वर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसे जीरंड कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आया? आई थिंक अच्छे से आया होगा। अब आप फॉर्मिंग कहेंगे हम एडजेक्टिव, इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, वर्ब एज एडजेक्टिव कैसे प्रयोग होगा इसके बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आए देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपके पसंद समझ में जरूर आएगा वीडियो। और अगले वीडियो का वेट करिएगा, अगला जो मैंने टॉपिक दिया इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे वीडियोज आपको दिए जाएं जिससे आपको समझने, पढ़ने और लिखने में बहुत आसानी हो, राइट।
तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ओके।